मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और इस समय एमपी की गंदवानी सीट से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार राजनीति की गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइम्स में। पूर्व मंत्री और गंदवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया भारद्वाज सुसाइड केस में घिरते जा रहे हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है और इसी बीच सोनिया का पूरा सुसाइड नोट सामने आया है। उसमें जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंका देने वाली हैं। विधायक सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहते थे और इसी से वो डिप्रेशन में आ गई थी। सोनिया विधायक के साथ एडजस्ट करने की काफी कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उमंग सिंगार के गुस्से से वो डर गई थी। इस बात का जिक्र उसने सुसाइड नोट में भी किया है और व्हाट्सएप चैट में भी सब कुछ ठीक न चलने की बात सामने आई है। सोनिया लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी और उमंग सिंगार और उनकी गर्लफ्रेंड सोनिया भारद्वाज के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसका खुलासा सोनिया के फोन के व्हाट्सएप चैट के दौरान भेजे गए मैसेज में भी हुआ है। सूत्रों की माने तो इसमें वो लिखती हैं कि शादी के नाम पर उसे अब तक रोका जा रहा है, वो इसके कारण काफी तनाव में भी है। और इधर सोनिया के बेटे आर्यन ने कहा कि जो एफआईआर हुई है उसे वापस लेना चाहिए। बिना किसी बात या सबूत के मामला दर्ज किया गया है। हमने और ना ही नानी ने बयान में ऐसा कुछ कहा है कि उनका दोष है या हमें लगता है। माँ की मौत के बाद से वे ही ख्याल रख रहे हैं। वो मेरे अब गार्जियन भी हैं। पूर्व मंत्री ने पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी की थी। उमंग सिंगार की पहली पत्नी आशावरी सिंघार औरंगाबाद की रहने वाली थी। ये शादी करीब 10 साल तक चली और 2009 में दोनों ने तलाक ले लिया। इनका कोई बच्चा भी नहीं था। फिर 2010 में उमंग सिंगार ने दिल्ली की विनीता से शादी की, जो अभी भी सिंगार की पत्नी है। विनीता खुद भी तलाकशुदा है और विनीता का पहले से एक बच्चा भी है। उमंग सिंगार से शादी होने के बाद उनका एक और बच्चा हुआ। वे अभी इंदौर के न्यू पलासिया स्थित रॉयल माणिक अपार्टमेंट में रहती हैं। उमंग सिंगार के समर्थन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को डीजीपी से मुलाकात की। इसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद और अन्य नेता मौजूद थे। उन्होंने डीजीपी से इस मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने की भी मांग की है। उन्होंने पुलिस पर सरकार का दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के कहने पर कार्रवाई कर रही है। जब मृतक का बेटा ही किसी तरह का कोई शंका नहीं जता रहा तो फिर ये कार्रवाई पुलिस क्यों कर रही है?